आज संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर काफी गहमागहमी रही। सरकार ने 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किए, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। पहले मैं आप लोगों को तीनों बिल के बारे में बता देता हूं कि कौन सी वो तीनों बिल थी। पहले का है संविधान संशोधन विधेयक 131 है 2026। यह बिल नारी शक्ति वंदन से रिलेटेड है। अधिनियम महिला आरक्षण को लागू करने का खाका तैयार करता है। इस बिल के जरिए लोकसभा की कुल सीटों को 550 से बढ़ाकर 815 करने का प्रस्ताव है। और इस बिल में यह भी है कि महिलाओं के लिए 33% कोटा दिया जाएगा। बढ़ी हुई 815 सीटों में से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और दूसरे की बात करते हैं तो परिसीमन विधेयक 2026 है, जिसका अर्थ है कि जनसंख्या के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना है। अब तक 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें तय थी। यह नया बिल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करेगा। और देखिए कि जो तीसरा है वो केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 है। यह बिल विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं से संबंधित है। स्थानीय विधानसभाओं में आरक्षण जो महिलाओं को लेकर 33% लागू करने की बात कही गई है। यह भी सुनिश्चित करता है कि केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिला को वही आरक्षण मिले जो 33% लोकसभा में दिया जा रहा है। अब जो प्रमुख नेता थे, चाहे अखिलेश यादव हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, उन लोगों ने क्या क्या बात कही है, अब मैं उस पर बात करता हूँ। नेताओं के बीच खूब तीखी बहस हुई। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले उस पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से अपील की कि वे ऐतिहासिक कदम को राजनीतिक रंग न दे। नारी शक्ति का बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना हमारा सौभाग्य है। और उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि परिसीमन पर उठ रहे सवालों पर उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा और सीटों का अनुपात वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। लेकिन विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उन्हें देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने विपक्ष को यह तक कह दिया कि वे क्रेडिट लेने के लिए खाली चेक ले लें, लेकिन काम होने दें। अब बात करते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने विपक्षी सांसदों, विशेषकर समाजवादी पार्टी के सवालों का कड़ा जवाब दिया। जब सपा सांसदों ने पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा या धार्मिक आधार पर बात की तो शाह ने स्पष्ट कहा, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि 2029 तक के सभी चुनाव मौजूदा सीटों के आधार पर ही होंगे, लेकिन आगे की प्रक्रिया के लिए कानून जरूरी है। फिर अखिलेश यादव की बारी आती है। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण का सिद्धांत रूप में समर्थन किया, लेकिन सरकार की नीयत और जल्दबाजी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि सरकार इतनी जल्दी क्यों है, पहले जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनगणना इसलिए नहीं करा रही है कि क्योंकि फिर जातिगत जनगणना की मांग उठेगी। उन्होंने धोखा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने परिसीमन को लेकर कहा कि सरकार बिना जनगणना के इसे लागू कर लोगों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने मांग की कि पहले डेटा साफ होना चाहिए, उसके बाद ही कोटा तय हो।